आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारा जन्मदिन बाबूसा जैसे बड़े बड़े राजा भी इतनी धूमधाम से मनाते हैं? पता करना होगा। मासा? अरे लाडो, क्या बात है बेटा, अभी तक सोई नहीं? नहीं मासा, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा मासा, एक बात बताओ, हमारे गुड्डे ने ऐसा क्या किया है जो सारा संसार इतनी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि अपने गुड्डे के जन्म की कहानी सुननी है तुझे? क्यों नहीं सुनूंगी, मेरा गुड्डा है। ठीक है, मैं बताती हूँ तुझे। आ मेरे साथ। बहुत पुरानी बात है। जब बाबूसा छोटे थे तब की? नहीं बेटा, उससे भी हजारों साल पुरानी बात है। मथुरा में ना कंस नाम का एक राजा था, बड़ा ही अत्याचारी था। दूसरों को कष्ट देना, लूट लेना, किसी को भी जान से मार देना उसे बहुत अच्छा लगता था। और फिर बेटा एक दिन कंस को आकाशवाणी हुई। कंस, तेरे अत्याचार का अंत होने वाला है। तेरी बहन देवकी की कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा। फिर क्या? अपनी मौत से भला किसको डर नहीं लगता? उस पापी ने देवकी जी और वासुदेव को कैद करवा लिया। ताकि जब भी उनके यहाँ कोई बेटा हो उसे वो जान से मार सके। और इसी तरह उसने देवकी जी के 7 बच्चों को जान से मरवा दिया। फिर क्या? जैसे जैसे देवकी जी के 8वें बच्चे के जन्म का समय निकट आया, वासुदेव जी और देवकी जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें पता था कि बाकी के 7 बच्चों की तरह कंस उनके 8वें बच्चे को भी मार देगा। और फिर भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की काली रात को वो समय आया। तेज बारिश होने लगी, तूफान आने लगे और जमुना जी में बाढ़ आ गई बेटा। और तब कान्हा जी ने जन्म लिया। और जानती है, जैसे ही कान्हा जी ने जन्म लिया, कंस के सारे पहरेदारों को अपने आप नींद आने लगी और बंदी गृह के द्वार एक एक करके अपने आप खुलते चले गए। और फिर से आकाशवाणी हुई। तुम्हारा ये 8वां पुत्र नारायण का अवतार है। यही कंस का काल है। जाओ, इन्हें ले जाकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनकी बेटी को यहाँ ले आओ। फिर वासुदेव जी ने कान्हा को अपने हाथों में उठाया, उन्हें एक टोकरी में रखा, जमुना पार की और अपने नंदराय जी के घर पहुंच गए। बेटा जब अगली सुबह उठकर नंद जी ने यशोदा जी की बगल में कान्हा जी को देखा ना, तो उन्हें लगा कि उनकी यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर खुशी के मारे नंद जी ने जो उत्सव मनाया उसे नंदोत्सव कहा जाने लगा और वो आज भी मनाया जाता है। क्योंकि कान्हा जी से तो हम सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए। जानती है बेटा, कान्हा जी के भक्त के पास जब कोई भी नहीं होता ना, कान्हा जी आते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसे संभालने के लिए।
न जाने उसे कब तक अपनी मासा से दूर रहना पड़ा होगा। ये तो बुरा हुआ ना मासा। पर बेटा, जीवन का सत्य तो यही है कि जो जितने कांटों से गुजरता है ना, फूल तो उसी को मिलते हैं। और जो जितनी मुश्किलें झेलता है, उसे सफलता भी उतनी ही मिलती है। कान्हा जी ने भी कितनी मुश्किलें सही, कितनी लड़ाइयां लड़ी। इसीलिए तो आज सब उन्हें भगवान कहकर उनके आगे सिर झुकाते हैं। पर मैं नहीं, वो तो मेरा गुड्डा है। मैं उसे लड़ सकती हूँ, उसे डांट सकती हूँ, है ना मासा? ये तो मेरी लाडो का सौभाग्य है कि जिन्हें पूरी दुनिया भगवान कहती है, उनकी पूजा करती है, वो गुड्डा बनकर मेरी लाडो के साथ है। ये देखिए हुकुम सा, इस झूले को एक ही लकड़ी से तराश कर बनाया गया है। और ये देखिए हुकुम सा, नक्काशी का अद्भुत नमूना। ये झूला शुद्ध सोने से बनाया गया है। ठीक है। इसका कोई जोड़ नहीं। इसको मैसूर की चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। बोलो बेटा। अच्छा है। ये छोड़ जाओ। जी हुकुम। बाबूसा, हर साल की तरह इस साल भी हमने जन्माष्टमी के लिए कन्हैया की सोने की मूर्ति तैयार करवा ली है। देखिए, सुंदर है ना? मूर्ति तो यह घनी चौखी है, पर ये बार पालना में हमारी मीरा का बाल गोपाल विराशी। मेड़ता के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि रैदास जी की भी वो मूर्ति में पूरी आस्था है। ये वास्ते मैं जन्माष्टमी वो मूर्ति से बनाशा ये मैं सबकी आस्था और विश्वास है। हमारी लाडो की भी यही इच्छा है, क्यों बेटा? हाँ दादू साहब। खम्मा हुकुम, पर मेड़ता की परंपरा रही है कि जन्माष्टमी पे हर साल कन्हैया की सोने की नई मूर्ति बनवाई जाए। हाँ जाना, हाँ परंपरा तोड़ी को नहीं जा सका है, पण बदली तो जा सका है। और आपकी मूर्ति को भी मैं पूरा मान राक्षा। एक वास्ते गढ़ के बाहर मैं एक मंदिर बनवाशा, वो मैं की स्थापना करशा। हाँ बेटा, खुश? अरे क्यों हो? कुछ नहीं, वो हमारे गुड्डे का जन्मदिन है ना, इसलिए लाज आ रही है। हमारी चिड़कली। क्या बात है रानी सा, बड़ी परेशान है? बाबूसा ने इस मूर्ति के लिए मंदिर बनवाने की घोषणा की है दाई माँ। तो ये तो खुशी की बात है ना? हाँ, पर मैंने ये मूर्ति कृष्ण जन्म के लिए बनवाई थी। और अब बाबूसा चाहते हैं कि मीरा की मूर्ति जन्माष्टमी के लिए पूजी जाए। अरे ये कौन सी बात हुई?
हर साल मूर्ति को आप प्रतिष्ठित करें तो इस साल क्यों ना? मेड़ता आपका है और राजकोष के खर्चे पे उस मूर्ति को पूजा जाएगा जो मीरा के पास है। हाँ, यहाँ आते ही मीरा की हर बात में मनमानी शुरू हो गई ना, तो फिर जयमल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तक मीरा इस घर में है तब तक उसका राज चलेगा। और उसकी मां के जाने के बाद सब लोगों की सहानुभूति और भी बढ़ जाएगी उसके प्रति। तो हम क्या करें दाई माँ, क्या करें हम? सबसे पहले हमें मीरा के घमंड को बढ़ने से रोकना होगा, और आज कुछ भी करके हमें कृष्ण जन्म मीरा की मूर्ति के साथ मनाने से रोकना होगा। पर कैसे दाई माँ? वो आप हम पर छोड़ दीजिए रानी साहब। मैं आपके बाल बना दूं? नहीं, मीरा क्यों रूठी है? आज तुम्हारे गुड्डे का जन्मोत्सव है ना? वही तो, जिसका जन्मदिन है उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। और मैं पहन लूं? ना भाई ना, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मेरा गुड्डा क्या सोचेगा? उसके पास तो नए कपड़े और गहने हैं ही नहीं। बिल्कुल सही कहा मीरा ने। भाई जिसका जन्मदिन है उसके पास तो नए नए कपड़े और गहने होने ही चाहिए, है ना? माता, ये सब मेरी लाडो के गुड्डे के लिए। बिल्कुल सही कहा बेटा, जिसका जन्मदिन है उसे तो सबसे पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मासा आप बहुत अच्छी है। ये कितने सुंदर है। खुश है ना बेटा? तो तैयार हो जा हमारी लाडो। नहीं, पहले मैं अपने गुड्डे को तैयार करूंगी। आओ ललिता। ये हुई ना बात? अब लग रहे हो जैसे तुम्हारा जन्मदिन हो। अब मैं तैयार हो सकती हूँ ना? मीरा, कौन से कान फूल पहनोगी? मोती वाले या ये वाले जो रानी सा ने दिए हैं? अभी मुझे तैयार होने दो, मैं बाद में अपने गुड्डे से पूछ लूंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कुछ नहीं, वो रैदास जी को गाते हुए सुना तो मेरा भी मन किया कि गा लूं। अरे वाह, हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारी बिटिया का गला इतना अच्छा है। हम तो सोचते थे कि आपकी माँ सही अच्छा गाती है। आखिर बेटी किसकी हूँ बाबू साहब? वो बात तो है, पर अपनी मासा के साथ साथ आप हमारी बेटी भी हैं। तो फिर तलवारबाजी क्यों नहीं सीखी? वो तो मैं सीख ही लूंगी,
क्योंकि जयमल भाई साहब मुझे सिखाने वाले हैं। आओ बेटा, बैठो। मीरा, बेटा ये कुछ नए वस्त्र हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह, कितने सुंदर हैं। और ये वाला कल नंदोत्सव पे। ये नंदोत्सव क्या होता है? बेटा कृष्ण जब पैदा हुए थे तो उनके पिता नंद बाबा ने उनके जन्म की खुशी में एक उत्सव किया था। उसी की याद में नंदोत्सव किया जाता है। उस दिन निर्धनों को धन दिया जाता है और कृष्ण जी की जय जयकार होती है। आपको पता है, एक मटकी को डोरी पे लटकाया जाता है बहुत ही ऊंचाई पर। फिर बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस मटकी तक पहुंचते हैं और फिर उसे फोड़ते हैं। उस मटकी के अंदर माखन, मिश्री, भेंटे और बहुत सारा मावा होता है। और जो भी दल उसे फोड़ने में सफल होता है, आपके दादू साहब उसे भेंट देते हैं। अरे वाह, ये सब खुड़की में तो नहीं होता है। गाना मजा आएगा। जयमल भाई से बताए थे कि महल के द्वार के उस पार भी उत्सव मनाया जाता है। बेटा महल के द्वार के उस पार भी उत्सव मनाया जाता है, पर वो उत्सव सेवकों और दासियों के लिए होता है। चलिए अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारे प्रबंध भी करने, ठीक है? मासा मासा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बाद में बेटा, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। अच्छा बेटा। जयमल भाई साहब ने कहा था कि कहीं भी जाने से पहले पूछ कर जाना, पर माँ बाबू से को तो समय ही नहीं। किससे पूछो? मासा हर चीज बाबू सर से ही पूछती है, तो मुझे भी अपने गुड्डे से पूछना चाहिए। क्यों बताऊं? ललिता का होने वाला बीन वो भी मेहता में ही है, इसलिए मैं और ललिता उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तुम ही बताओ ना, हम उसे देखने जाए? मुस्कुराए, इसका मतलब मुझे जाने की आ गया है।